So yesterday we talked about what the climate and adaptation is. Okay, so we know that some animals develop some specific features, okay, or the characteristics according to their environment in which they live, okay, according to the climatic conditions in which they live, basically, and that specific features helps the animals for their survival, okay. तो ये स्पेसिफिक फीचर्स जो उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो आसानी से उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या होते हैं, वो रह पाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती हैं, हॉट भी हो सकती हैं, कोल्ड कंडीशंस भी हो सकती हैं, या फिर मॉडरेट कंडीशंस जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। क्लियर? So we talked about what is the adaptations of the what that is polar bear, okay, and we talked about the different regions of, okay, different regions like polar regions, what are the north pole and the साउथ पोल, ओके, कि कैसे 6 महीने वहां दिन होता है, 6 महीने जो होते हैं रात होती है, मतलब सूरज उगता है तो वो डूबता नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज मीन्स व्हाट द, ये ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और वहां पर जो एनिमल्स होते हैं किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पोलर बियर के बारे में जाना था कि पोलर बियर जो होते हैं बेटा, कि व्हाट अबाउट दे हैव वाइट थिक फर होती है, 2 लेयर्स ऑफ थिक फर होती है, मूव स्लोली करते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दे हैव लार्ज एंड वाइड पॉज होते हैं ताकि वो स्नो पर आसानी से क्या चल सके, मूव कर सके। ठीक है, एंड then many other examples of its adaptation. Okay, so today we will discuss about the next one, that is the adaptations of penguins. Okay, penguins, they are also birds. Okay, so what are the adaptations? They live in the polar regions. Okay, कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं। तो इनकी एडेप्टेशंस जो होती हैं क्या होती हैं, या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाई डू बेसिकली माइग्रेट, और माइग्रेशन जो है वो क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ द, दैट इज पेंगुइन्स। ओके, अगर हम पेंगुइन्स की एडेप्टेशन की बात करें बेटा, तो पेंगुइन्स जो होते हैं, आई हैव सीन, आपने देखे होंगे, दैट इज स्मॉल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी जो होती है आगे से क्या होती है, थोड़ी सी व्हाइट पोर्शन पे होती है, डॉर्सल। ठीक है, फ्रंटल पार्ट जो होता है व्हाइट पार्ट होता है, और पीछे वाला डॉर्सल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा फैटी होता है। ठीक है, स्किन जो होती है उनकी क्या होती है, थिक होती है। क्लियर? सो फर्स्टली अगर हम बात करें किसकी, एडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स की, ओके, तो पेंगुइन्स जो होते हैं दे आर जनरली व्हाट, दे आर व्हाइट इन कलर। ओके, दैट इज व्हाइट इन कलर। ओके, सो व्हाइट कलर में होते हैं, एंड सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो, ताकि वो आसानी से क्या है, अपने आप को स्नो में क्या कर सके, हाइड कर सके। एंड दे हैव थिक स्किन विद लार्ज वन, बट इनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, थिक स्किन होती है। ओके, थिक स्किन व्हाट, दैट इज द फैटी स्किन होती है, विद लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी, विद लार्ज फैट, कंटेंट। ओके, लार्ज फैट कंटेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और लार्ज फैट कंटेंट प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो आसानी से वहां पर रह पाते हैं, बॉडी में वो एनर्जी जो होती है उनकी उस फैट की वजह से ऑब्टेन हो पाती है। ठीक है, और सो दैट्स व्हाई दे कैन सरवाइव इन व्हाट, ताकि वो आसानी से क्या है, उस कोल्ड वेदर कंडीशन में क्या है, कोल्ड वेदर कंडीशंस में क्या है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आसानी से सरवाइव कर सके। और यही फैटी स्किन जो होती है, ठीक है, वो उन्हें क्या है, सर्वाइवल में पॉसिबल बनाती है, दैट इज फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीने में। ठीक है, कि उस कंडीशंस में वो किस तरह से जिएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, पेंगुइन्स जनरली व्हाट, लिव इन क्राउड्स। ठीक है, ये जनरली किस में रहते हैं, क्राउड्स में रहते हैं, भीड़ यानी कि ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। दे लिव इन क्राउड्स, और ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, एंड दे हर्डल टुगेदर। ओके, हर्डल टुगेदर सो दैट दे कीप देयर बॉडी वार्म, ताकि वो अपनी बॉडी को क्या है, वार्म करके रख सके। ठीक है,
सो दैट्स व्हाई द पेंगुइन्स हैव वेब फीट। दूसरी बात अगर की जाए तो पेंगुइन्स जो होते हैं उनकी फीट क्या होते हैं बेटा, वेब्ड होते हैं। वेब फीट जो होती है जनरली वो पाए जाते हैं ताकि वो आसानी से क्या वाटर में स्विम कर सके, ठीक है। सो दैट विच अलाउ देम टू स्विम इन वाटर, दैट इज लाइक अपने वेब फीट देखे होंगे इस तरह से जो वेब फीट होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से, ठीक है। सो दूसरी अगर हम बात किए पेंगुइन्स के प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो फर्स्टली वाटर में इनकी बॉडी देखिए, इनकी बॉडी कैसी होती है जनरली यू हैव सीन। तो अगर वाटर में ये स्विम अच्छे से करते हैं इट मींस दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके। सो व्हाट इज इट, दैट इज स्ट्रीम। अगर वाटर की बात करें, वाटर में दे कैन लीव, ओके, स्विम बेसिकली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके। सो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। सो व्हाट्स दे कैन व्हाट रेसिस्ट द वाटर, ओके। वाटर के रेसिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसके फ्रिक्शन को क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। क्या करती है, दैट इज उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात भी हम पढ़ा होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है, दैट इज इट मीन्स क्या है, दैट इज आगे से क्या होती है, दोनों नैरो होती है लेकिन बीच से क्या होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। तो इट मीन्स इस तरह के बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी पार्ट कहते हैं। आपने फिश का आकार देखा होगा, फिश का आकार कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वो इजिली क्या होती है, पानी के बहाव को काट कर आगे की तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो उनकी बॉडी भी क्या होती है, पेंगुइन्स की बॉडी जो होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, सो दैट दे कैन इजिली स्विम इन अ वाटर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज वाटर प्रूफ फेदर जो होते हैं, दैट इज जैसे मैंने आपको बताया उनकी बॉडी जो होती है फैटी स्किन की होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वाटर प्रूफ फीदर जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। वाटर प्रूफ फीदर्स आर बेसिकली प्रेजेंट, ओके। सो दे कैन इजिली स्विम फास्टर इन वाटर। नेक्स्ट हैवी सॉलिड बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, दे हैव हैवी सॉलिड बोन्स, ओके। हैवी सॉलिड बोन्स होती हैं जो उनकी बॉडी को, एंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ विंग्स, अ पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, बट दे कैन नॉट व्हाट फ्लाई। पर पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं बट वो क्या है, उड़ नहीं सकते, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकते। एंड इजिली क्या होता है, जो उनके डाइविंग में क्या होता है, वाटर में डाइविंग में क्या करता है, इजिली हेल्पफुल होता है कहा जाए तो बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट इज इट, इन वाटर में अगर बात की जाए तो पेंगुइन्स जो होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, जनरली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। और वाटर प्रूफ फीदर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड बोन्स होते हैं, ठीक है। एंड अ पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं जनरली वो प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, उसके हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग देयर स्विमिंग के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज वार्म, तो वो अपनी बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं, ओके। सो हम पेंगुइन के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वार्म कैसे रखते हैं, अ लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फीदर्स, ओके, कूल्ड, व्हाट इज इट, अ लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फीदर्स, ओके। फीदर्स जो होते हैं प्रेजेंट होने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की वजह से दे आर कोटेड विद एन ऑयल, ठीक है। जो कि कोटेड होते हैं किससे, दैट इज ऑयल। जैसे मैंने बताया कि स्किन कैसी होती है, बेसिकली उनकी फैटी स्किन होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग फीदर्स, ओके, एंड कोटेड विद ऑयल, ओके। सो दैट इज अ वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ओके। सो वी कैन से दैट पॉकेट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसके, एयर्स के, ठीक है, एयर बीनीथ देयर फीदर्स के। एंड दैट्स व्हाई व्हाट, दैट इज होल्ड द हीट, जो उनकी बॉडी में हीट को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग फीदर्स की वजह से क्या होता है, एयर के छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और उनकी बॉडी की जो हीट होती है वो बॉडी में ही रहती है। और इस तरह से उनकी बॉडी जो होती है वो अपने एक टेम्परेचर को, पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके
रखती है। एज वी नो दैट फॉर एयर ट्रैप हो जाएगी तो मीन्स क्या होगा, एयर इज अ बैड इंसुलेटर ऑफ व्हाट, दैट इज द हीट। ओके, तो हीट को क्या है, पास नहीं होने देगा बॉडी से बाहर एनवायरमेंट पे। सो दैट्स व्हाई व्हाट इट मीन्स क्या होते हैं कि ये ओवरलैपिंग फीदर्स जो होते हैं बेसिकली बेटा, ठीक है, दैट form of pockets of what, that is the air, and that's why their body heat remains in their body and that's why they keep their body warm। इस तरह से वो अपनी बॉडी को क्या होते हैं, वार्म करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्रोटेक्शन की बात करें, हाउ दे प्रोटेक्ट, ओके, फ्रॉम द बेसिक एक्सट्रीम कंडीशंस। अपने एक्सट्रीम कंडीशन में, जिस कंडीशंस में वो रहते हैं उस कंडीशंस में वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली इज दैट इज दे मूव इन अ ग्रुप। ज्यादातर वो क्या है, ग्रुप में मूव करते हैं, ओके okay? They move in what, that is in group। and next is what, that is swim और zigzag movement जो होती है वो होती है इनकी, ओके मतलब स्विमिंग जब वो करते हैं तो वो zigzag फॉर्म में क्या होते हैं, स्विम करते हैं ऑलवेज, ठीक है, दैट इज इन द what, रफ वाटर में। सो दे zigzag स्विम होता है, ठीक है, zigzag swimming in what, that is in rough water, okay। सो हाउ डू बेसिकली प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, बेसिकली इन ग्रुप्स में रहते हैं और इनकी स्विमिंग जो होती है वो जिगजैग पोर्शन में होती है, ठीक है, जनरली इन रफ वाटर में। एंड नेक्स्ट इज वन इज वो खाते क्या है, डाइट के बारे में अगर बात की जाए तो जनरली दे ईट द स्क्विड्स, ओके, या फिर वो फिश जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं डाइट के बाद, दैट इज ब्रीथ, ओके। ब्रीथ की अगर बात करें बेटा तो स्पेशल ब्लड एंड मसल टिश्यूज होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, दैट दे हैव द स्पेशल ब्लड और मसल टिश्यू, ओके, मसल टिश्यू जो होते हैं स्पेशल वो प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो उस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सके, अपने आप को सरवाइव कर सके। और दूसरी चीज क्या है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये स्पेशल ब्लड और मसल्स जो टिश्यू जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के लेवल को क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, दैट इज द स्पेशल ब्लड और मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी दैट मेक द or increase the oxygen level in a body during the what, during the underwater, okay, जब वो पानी के नीचे रहते हैं। so that's why these special blood and muscles help in what, increasing the oxygen level when they are underwater, okay। so these are the some adaptations of the what, that is penguin, okay। अगर आपने पढ़ा हो कभी पढ़ा क्या, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जनरली चेंज होता रहता है, कंटिन्यू वेरिएशन आता है उनकी बॉडी के टेम्परेचर में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन सेम रहता है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ दो टर्म आती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो दो टर्म्स आती हैं, दैट इज द एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन, अगर आपने पढ़ा हो कभी, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या है, दैट इज द ग्रीष्म निंद्रा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इन समर स्लीप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो समर स्लीप में चले जाते हैं, कौन से, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, व्हाट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दे गो इन समर स्लीप, ओके। सो ताकि उनकी बॉडी में क्या है, उस एनवायरमेंट एक्सट्रीम कंडीशन से वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स व्हाट, इनकी बॉडी में वेरिएशन टेम्परेचर में क्या होता है, कंटिन्यू वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। सो दे आर व्हाट, और अगर हम हिबरनेशन की बात करें तो हिबरनेशन को हम शीत निंद्रा जो होता है, दैट इज शीत निंद्रा वो कहते हैं, ठीक है। पोलर बियर्स जो होते हैं जनरली या अदर एनिमल्स जो होते हैं वो शीत निंद्रा में जाते हैं, मतलब विंटर स्लीप में चले जाते हैं,
ठीक है, कुछ समय के लिए, ताकि वो हार्श उस क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा सके। अपनी बॉडी में उस फूड को स्टोर कर लेते हैं और देन उसके बाद जब वो क्या होते हैं, विंटर फिनिश हो जाते हैं, खत्म कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो दोबारा से अपनी उस निद्रा से क्या होते हैं, उठते हैं। तो वो किसमें होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो दैट इज एस्टिवेशन एंड द हिबरनेशन। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अबाउट द माइग्रेशन के बारे में। ठीक है बेटा, व्हाट इज द माइग्रेशन? व्हाट इज माइग्रेशन? सो माइग्रेशन की अगर बात करें तो दैट इज व्हाट इट इज अ मूवमेंट। ये तो टेम्पररी या तो परमानेंट मूवमेंट होती है। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट और सीजनल मूवमेंट, वी कैन से दैट सीजनल movement. Okay, that is seasonal movement of what? Group of population of animals or birds, population of animals or birds। एनिमल्स में आपके मैमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम okay one place to another, one place or area to another area, okay, one place to another to escape harsh climatic conditions। यानी कठोर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां की कठोर क्लाइमेटिक कंडीशंस को से अपने आप को बचाने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं बेटा, माइग्रेट करते हैं। मतलब उस जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए वहां से छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर उनके लिए फेवरेबल प्लेस होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज अ सीजनल मूवमेंट। ये कुछ सीजन के लिए होता है जिसको हम टेम्पररी मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, एनिमल्स हो चाहे वो बर्ड्स हो। ठीक है, एंड दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू एस्केप, किस चीज से बचने के लिए, कठोर वहां की जलवायु से। ठीक है, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एंड दैट इज नोन एज द माइग्रेशन। हम उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन मैंने आपको बताया, माइग्रेशन जो होता है वो बर्ड्स में भी देखने को मिलता है और एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें एलिफेंट्स का ग्रुप जो होता है, दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, जस्ट इन सर्च। तो माइग्रेशन की अगर बात की जाए तो माइग्रेशन का रीजन क्या है, जस्ट व्हाट, या तो फूड की अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से होता है। ठीक है, फूड के वजह से होता है, या फिर सेटलिंग की वजह से होता है कि वहां सेटल नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, या फिर फूड की वजह से होता है, ब्रीडिंग पर्पस की वजह से होता है, नेस्टिंग की वजह से होता है। ठीक है, या फिर वहां की कंडीशन जो होती हैं प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होती है ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़कर क्या होते हैं, प्रॉपर दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं। फिर जब क्या होता है, दोबारा से उस जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस दोबारा से क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो वो वापस क्या होते हैं, वापस उसी फेवरेबल कंडीशंस में आ जाते हैं। ठीक है अश्वनी, सो दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज माइग्रेशन। सो नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स की। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, पोलर रीजन्स में कैसे उनका माइग्रेशन होता है, तो बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर विंटर्स। ओके, बर्ड्स जो होती हैं वो अपने आप को क्या है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, एंड व्हाट, कोल्ड कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए वो उस जगह को छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन मिल सके, वहां पर उन्हें भोजन मिल सके और वहां पर क्या है, वो अपनी नई जनरेशंस को जन्म दे सके। ठीक है, तो ऐसी वो कंडीशंस जो होती हैं जनरली वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि वो जिस जिस साल, मतलब हर साल क्या होता है, जिस जगह पर वो जाते हैं और ड्यूरिंग दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए वो हर साल क्या होता है, उसी प्लेस पर फिर मूव कर जाते हैं। ठीक है, एवरी ईयर जाते हैं। तो दैट इज वी कैन से दैट माइग्रेट एरिया टू द वार्मर प्लेसेस। तो जो बर्ड्स पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, दे मूव
पोलर रीजन से वो कहाँ जाते हैं, वार्मर रीजन्स की तरफ जाते हैं. दे मूव टुवर्ड्स द वार्मर रीजन्स. ओके, सो दे रिटर्न बैक फॉर आफ्टर द विंटर सीजन. और फिर क्या होता है, जब विंटर सीजन पोलर रीजन्स में क्या हो जाता है, दैट इज फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दोबारा से क्या होते हैं, वार्मर रीजन से वो दोबारा उसी पोलर रीजन्स में क्या होते हैं, बैक कर जाते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम साइबेरियन क्रेन की, ठीक है, दैट इज साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, ठीक है, माइग्रेट करते हैं इंडिया में, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए. तो वो कहाँ माइग्रेट करते हैं, हमारे इंडिया में माइग्रेट करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर कहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं, ड्यूरिंग दैट सीजन के दौरान इन राजस्थान, दैट इज इन व्हाट, दैट इज इन राजस्थान. ओके, भरतपुर bird sanctuary is present there. Okay, that is in Rajasthan, Haryana and some north east regions जो होते हैं, ठीक है, डायरी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जो होते हैं इंडिया के, वहां पर बेसिकली क्या होता है, अपना समय जो होता है बेसिकली व्यतीत करते हैं. ठीक है, एंड स्पेंड करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, वहां पर. एंड फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, ताकि फिर उसके बाद क्या होता है, जब उन्हें लगता है कि फिर वहां विंटर सीजन जो खत्म हो चुका है, फिर वो वापस क्या होते हैं, वहां बैक कर जाते हैं. साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं फिर इंडिया को छोड़कर फिर वापस साइबेरिया जो होते हैं मूव कर जाते हैं. ठीक है, सो अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो बेसिकली दे ट्रैवल व्हाट 15,000 किलोमीटर. ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं जनरली कितना ट्रैवल करते हैं, 15,000 किलोमीटर जो होता है वो ट्रैवल करते हैं. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है, और सच बर्ड्स जो होती है, ऐसे बर्ड्स जो होते हैं वो एवरी ईयर माइग्रेट करते हैं. ओके, दैट एवरी ईयर, दैट इज माइग्रेट एवरी ईयर. ओके, सो इनका माइग्रेशन जो होता है वो हर साल होता है ड्यूरिंग दैट विंटर सीजन इन विच प्लेस दे लीव, जिस प्लेस पर वो बेसिकली रहते हैं. क्लियर, सो बर्ड्स माइग्रेट टू सेम प्लेसेस एवरी ईयर. नेक्स्ट अगर हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, ओके, दे फ्लाई वेरी हाई, दैट इज वेरी हाई. ज्यादातर वो क्या होते हैं, आसमान के सबसे ऊंचाई पर जो होता है उड़ते हैं. ठीक है, ताकि क्या है, हवा की जो रफ्तार है उसके हेल्प से क्या होता है वो आसानी से उड़ सके और अपने बर्ड्स को अपने बर्ड्स कैरी में अपने मसल्स को, जो उनके फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं विंग्स में, ठीक है, उनको कम से कम यूज में कर सके. तो विंड की रफ्तार से क्या होते हैं, वो उड़ना पसंद करते हैं ताकि उनकी बॉडी में हीट जो है वो प्रॉपर तरीके से ज्यादा जो है ओवर हीटेड ना हो. ठीक है, तो बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं दे फ्लाई वेरी हाई. ओके, एंड दे हैव व्हाट, सेंस ऑफ डायरेक्शन. एक बात कही जाती है, देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए कि कैसे बर्ड्स जो होती हैं सीजनल माइग्रेट करती हैं फ्रॉम कितने किलोमीटर्स तक वो आती हैं और फिर एक पर्टिकुलर जगह पर रुकती हैं और फिर कुछ सीजन के बाद फिर से वो वापस चली जाती हैं. तो देयर इज सम डायरेक्शंस, कैसे वो हर साल आती हैं, सीजन्स में आती हैं हर साल. ठीक है, उनको कैसे इन डायरेक्शंस का पता लगता है, इतनी दूर से ट्रैवल करके आती हैं. ठीक है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ, अगर डायरेक्शन की बात की जाए, ओके, सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे वो गेन करती है, तो वो एक लैंडमार्क जो होता है बेटा वो फॉर्म करती है. ठीक है, दे फॉर्म अ लैंडमार्क. ओके, एक लैंडमार्क फॉर्म करती है, मींस जैसे सूरज के सनराइज का होना या सन के सनराइज का होना या सन के सनसेट का होना. ठीक है, यानी कि सूर्य की जो दिशा होती है, किस दिशा में वो उग रहा है और किस दिशा में वो अस्त हो रहा है. ठीक है, उसकी दिशा के अकॉर्डिंग होता है. और दूसरे या फिर स्टार्स की जो डायरेक्शन होती है वो हेल्प करती है उन्हें एक लैंडमार्क फॉर्म करने में. ठीक है, स्टार्स की डायरेक्शन जो होती है वो हेल्प करती है किसमें, एक लैंडमार्क के फॉर्मेशन में. क्लियर, सो व्हाट अबाउट सेंस ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि लैंडमार्क फॉर्म करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सनसेट एंड सनराइज और द डायरेक्शन ऑफ द सन. ओके, वी कैन से दैट. एंड नेक्स्ट वन इज द स्टार्स डायरेक्शन. ओके, स्टार्स की रात में जो तारों की जो चाल होती है, स्टार्स की जो डायरेक्शन होती है, उसके बेस पे क्या करते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने कौन सा लैंड, मतलब कहाँ पर थे और कहाँ पर उन्हें
जाना है। सो नेक्स्ट वन इज, या फिर ऐसा भी होता है कि वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब ऐसे रिसर्चेस हुए हैं कि वो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जनरली मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का, वो यूज करते हैं टू मेक द लैंडमार्क्स। ओके, मीन्स so the north and the south pole, sorry, this one is north pole and the south pole, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। ओके, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपके अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस फॉर्म में। ओके, सो उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, जनरली वो यूज करती हैं ताकि क्या है, वो एक लैंडमार्क फॉर्म कर सके। और एवरी ईयर जो होते हैं बर्ड्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं बेटा, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है माइग्रेशन के अलावा, बर्ड्स के माइग्रेशन के अलावा फिश जो होती हैं, लाइक डॉल्फिन्स की अगर बात की जाए, डॉल्फिन्स जो होती हैं वो भी माइग्रेट करती हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स हो गई, मैमल्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, दे ऑल्सो माइग्रेट व्हाट, फ्रॉम one place to the another to extreme what, to escape the extreme or harsh climatic conditions, अपने आप को उस extreme harsh climatic condition से, कठोर, ठीक है, जलवायु से अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, और फिर वो किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं जहां पर उनके लिए फूड अवेलेबल भी हो, ठीक है, और फिर वहां पर अपनी नई जनरेशंस को जन्म दे सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। अब देखिए एक माइग्रेटरी बर्ड्स है, बर्ड्स मूवमेंट इंक्लूड दोज व्हाट मेड इन रिस्पांस टू चेंजेस इन फूड अवेलेबिलिटी एंड हैबिटेट और द वेदर, रहने की जगह के लिए, नेस्टिंग के लिए भी जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है, दैट इज वन बर्ड, आर्कटिक टर्न। ओके, द वन बर्ड इज व्हाट, दैट इज आर्कटिक टर्न। इट इज अ बर्ड, ओके, ये एक बर्ड है जो बेसिकली क्या है बेटा, माइग्रेट करती है 2.4 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, एक माइग्रेटरी बर्ड है, 2.4 मिलियन किलोमीटर्स तय करती है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर्स तय करती है, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स फ्रॉम द साउथ पोल, ठीक है, मूव फ्रॉम व्हाट, नॉर्थ पोल टुवर्ड द साउथ पोल। ओके, जब नॉर्थ पोल में विंटर सीजन्स होते हैं तो उस जगह को छोड़कर वो साउथ पोल चली जाती है, ठीक है, और फिर जब यहाँ पर समर खत्म हो जाता है, जब यहाँ विंटर स्टार्ट हो जाता है, तो वो इस जगह को छोड़कर फिर नॉर्थ में चली जाती है ताकि वहां पर जब समर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो कितना किलोमीटर, 2.4 मिलियन किलोमीटर जो होती है वो तय करती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। ओके, एंड ये जितना किलोमीटर उसने तय किया, मतलब वो तय करती है, ठीक है, तो वो कितने के इक्वल होता है, दैट इज द 3 टिप्स टू द मून एंड 1 बैक, ठीक है, यानी आप 3 क्या है, मून के 3 ट्रिप्स लगाकर वापस आ जाएंगे, उतने किलोमीटर आप समझ लीजिए कि वो क्या है, मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है, जस्ट टू एस्केप द हार्श एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर इट्स सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इट माइग्रेट्स फ्रॉम द आर्टिक, वी कैन से दैट व्हाट इज इट, दैट इज द आर्टिक, एंड this one is Antarctic, okay, this one is what, that is Antarctic, okay, so that's why Arctic tern move from the Arctic region to the Antarctic region, okay, during the what, harsh climatic conditions when present in the Arctic region, okay, and when what happens when the season closed of summer, okay, in the Antarctic region, it moves again back toward the what, Arctic region, okay। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मूव करती है। सो दे लीव मोर देन, अगर हम बात करें आर्टिक टर्न बर्ड की, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, 30 साल से ज्यादा रह पाते हैं, मतलब जीवित रह पाते हैं, इनका जो लाइफ है, ठीक है, तो दे कैन व्हाट स्पेंड 30 years और मोर देन, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड द अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स। क्लियर हुआ आप लोग को, ओके, तो अडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स, ओके, और माइग्रेटरी बर्ड्स, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स मैं फिर से बता देती हूँ, माइग्रेशन का मतलब होता है व्हेन द एनिमल्स, ओके, बर्ड्स और द अदर वन लाइक वी कैन से द मैमल्स, ओके, move from one place to the another to escape the harsh climatic conditions, okay, which is a seasonal movement,
या तो सीजनल भी होता है, टेम्पररी वी कैन से दैट, ओके, जो कि सीजनल होता है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, एंड देन दे गो बैक अगेन, वापस चले जाते हैं वो अपनी उस जगह पर, तो दैट इज द माइग्रेशन, ओके। तो माइग्रेटरी बर्ड्स में मैंने एग्जांपल बताया आपको आर्टिक टर्न का, ओके, जो कि मूव करती है कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। जब नॉर्थ पोल में क्या होता है, विंटर्स प्रेजेंट होते हैं, विंटर हो जाते हैं, तो वो वहां से मूव कर जाती है कहाँ, अंटार्कटिक टर्न में, वहां समर होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर समर खत्म हो जाते हैं और यहाँ, ओके, विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, और आर्कटिक टर्न में जब समर स्टार्ट होते हैं तो वो वापस क्या होती है, बैक कर जाती है, मूव कर जाती है। तो इस तरह से वो क्या होता है, सीजनल मूवमेंट होता है उसका, ठीक है, ड्यूरिंग द समर और देन इन winter season, okay, so it is about the what, migratory birds, okay, clear। so migratory birds जो होते हैं, they have the sense of directions, okay, कैसे, वो लैंडमार्क फॉर्म करते हैं with the help of what, stars direction or the sun direction, okay, and some birds uses the magnetic field of the earth। but study जो है magnetic field की, कि कैसे वो magnetic field का अर्थ का magnetic field यूज करते हैं, ठीक है, एक लैंडमार्क फॉर्म करने में, ठीक है, पर्टिकुलर, उसकी भी बेसिकली रिसर्च और स्टडी जो होती है अभी भी हो रही है, ठीक है।